तो बेटा कल क्या बात हुई थी? कल हमारी बात हुई थी किसके बारे में? सोप के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है उसके बारे में। डिटर्जेंट कल हमने बात की थी सोप के बारे में। सोप क्या होती है आपको मैंने बताया था, हायर फैटी एसिड। हायर जो फैटी एसिड होते हैं उनके, हायर फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम जो साल्ट होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं अपन? साबुन कहते हैं, सोप कहते हैं। ठीक है, आज अपन बात करेंगे ये डिटर्जेंट क्या होता है। तो डिटर्जेंट क्या होता है कि अपन कहेंगे एल्किल सोडियम एल्किल सल्फोनेट। सोडियम एल्किल सल्फेट। देखो क्या होता है, ये तो सोडियम बेटा, और आर को कहा जाता है एल्किल। क्या कहा जाता है? एल्किल। और SO4 को कहा जाता है सल्फेट। तो सोडियम एल्किल सल्फेट को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डिटर्जेंट। ठीक है, या अपन कह सकते हैं आर फिर बेंजीन फिर SO3 और Na। या ये भी क्या होता है? डिटर्जेंट होता है। इसको क्या कहेंगे अपन? सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, SO3 जो है उसको तो कहेंगे अपन सल्फोनेट, और SO3 इसको कहेंगे SO4। और SO4 पर कितना चार्ज होता है? -2। इसको कहा जाता है सल्फेट। ठीक है, तो बेटा इस डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट होता है अपन कहेंगे सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम बेंजीन एल्किल सल्फोनेट जो होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन? डिटर्जेंट कहते हैं। क्लियर? अब डिटर्जेंट की विशेष बात ये होती है कि डिटर्जेंट जो होता है वह सॉफ्ट वाटर जो होता है उसमें तो झाग देता ही है, इसके साथ साथ हार्ड वाटर में भी ये झाग दे सकता है, क्रिया कर सकता है। ये दोनों प्रकार का जो वाटर है, सॉफ्ट और हार्ड मतलब क्या होता है? समुद्री वाटर। उस समुद्री वाटर में भी ये झाग दे सकता है। मैग्नीशियम। ठीक है, जिसमें हार्ड वाटर में क्या होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम जो साल्ट होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट होते हैं। हार्ड वाटर जो होता है उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है? ये मैग्नीशियम और कैल्शियम जो साल्ट होते हैं उनके साथ भी ये रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? मैग्नीशियम। यहां पर मैग्नीशियम जुड़ जाएगा या क्या जुड़ जाएगा? कैल्शियम। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? ये मैग्नीशियम और कैल्शियम जो साल्ट होते हैं वो भी मिसेल या झाग का फॉर्म का निर्माण करते हैं। समझ गए क्या? लेकिन साबुन के यदि अपन बात करें, सोडियम या पोटेशियम जो साल्ट होते हैं वो क्या करते हैं? झाग या फोम का निर्माण करते हैं या मिसेल का निर्माण करते हैं। जबकि इसमें सोडियम या पोटेशियम के साथ साथ इसके मैग्नीशियम और कैल्शियम जो सॉल्ट होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट, वो भी क्या करते हैं? झाग का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट यदि अपन बात करें कि डिटर्जेंट होता है, उस डिटर्जेंट जो होता है, ये डिटर्जेंट एक विशेष बात ये होती है कि डिटर्जेंट होते हैं वह बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है। विशेष बात होती है बायोडिग्रेडेबल, ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो क्या हो? सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उनको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये कैसे होते हैं बेटा? नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होती है। इस कारण से ये डिटर्जेंट क्या फैलाते हैं? पोल्यूशन फैलाती है, नष्ट नहीं होती बेटा। एक बार ये डिटर्जेंट का यूज हो गया, जहां पर ये डिटर्जेंट पड़ती है, सर्फ अगर पड़ती है, वहां पर क्या होता है? वहां पर बंजर हो जाती है भूमि। ठीक है, सोप फिर भी इसका इतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन ये डिटर्जेंट बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती है। क्यों? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होती। जैसे प्लास्टिक की थैली होती है बेटा, उसमें बैन कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि वो क्या होती है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उनको अपन कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये डिटर्जेंट भी कैसा होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इस कारण से ये क्या फैलाता है? प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, तो ये बात है। तो अपन ये बात थी डिटर्जेंट की। डिटर्जेंट क्या होते हैं तो आपको याद रखना है, सोडियम या पोटेशियम एल्किल
एल्किल सल्फेट, सोडियम या पोटेशियम एल्किल सल्फेट, या अपन कहेंगे सोडियम या पोटेशियम बेंजीन एल्किल सल्फोनेट को क्या कहते हैं अपन, डिटर्जेंट कहते हैं। डिटर्जेंट होता है सॉफ्ट वाटर में तो झाग देता ही है, ठीक है, इसके साथ साथ हार्ड वाटर में भी झाग देता है, जो साबुन नहीं देती है। अब हार्ड वाटर जो होता है उसमें कौन कौन से सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो आपको याद रखना मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट। तो ये जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बना लेंगे, मैग्नीशियम सॉल्ट बना लेंगे या कैल्शियम सॉल्ट बना लेंगे, जो क्या करते हैं मिसेल या फोम का निर्माण कर सकती हैं। बाद में बात करें कि ये जो बायो डिटर्जेंट होता है उसका नुकसान क्या होता है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, इस कारण से ये क्या करते हैं। इस लास्ट बात करते हैं इस लेसन का, जो लास्ट टॉपिक आता है बेटा वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यदि अपन बात करें तो वही है मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल फॉर्मेशन या झाग का निर्माण, मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, या अपन कहें कि साबुन है वह किस प्रकार से कपड़ों को साफ करती है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो बेटा देखो कि साबुन जो होती है उसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA, ठीक है, या पोटेशियम भी हो सकता है। लेकिन जब अपन कपड़े धोने की बात करते हैं तो वो हार्ड होती है साबुन, इस कारण यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, सोडियम, ठीक है। और यदि नहाने वाली, ठीक है। अब अपन बात करें कि साबुन किस प्रकार से झाग देती है, तो बेटा ये यदि अपन बात करें कि जब ये साबुन जल के संपर्क में आती है, अपन कपड़े धोते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं, कपड़े पर डालते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, ये जो C17H35 है ना, ये दो भागों में टूट जाता है। एक तो बचता है C17H35COO- और ये दूसरा भाग होता है Na+, दो भागों में टूट जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें कितने कार्बन, बेटा 17 कार्बन है। आप 17 कार्बन को ऐसे प्रदर्शित कर सकती हैं। देखो ये एक कोना एक कार्बन को प्रदर्शित करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 कार्बन हो गए। अच्छा, पहले इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन रहेंगे क्योंकि एक नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है, बाकी सभी पर कितने कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 2 तो कितने हो गए, 7 दूनी 34 और एक इस पर एक ज्यादा था, ठीक है, 35। तो ये C17H35 हो गए, ठीक है। अब क्या है, अपन हमको प्रदर्शित करना है COO-, ठीक है, ये दो भागों में टूटता बेटा, ठीक है। अब इसको इतने इतने भाग को अपन कहते हैं हाइड्रोकार्बन भाग। ये भाग जो होता है उसको अपन कहते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये इसको क्यों कहते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये किस किस से बना है, हाइड्रोजन और कार्बन से, ठीक है। तो इस भाग को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये जो भाग बच गया इसको अपन कहते हैं कार्बोक्सिलेट भाग। कार्बोक्सिलेट पार्ट जो है वो इसको कहा जाता है। दो भाग हो गए बेटा इसके, एक कहलाता हाइड्रोकार्बन भाग, दूसरा कहलाता कार्बोक्सिलेट पार्ट, ठीक। अब ये जो कार्बोक्सिलेट जो पार्ट होता है ये जल से स्नेह करने वाला होता है, इस कारण इसको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक भाग या हाइड्रोफिलिक पार्ट, जल से क्या कहते हैं सर, ये जल से जुड़ने वाला भाग होता है, जल के साथ ये जुड़ता है, जल से जुड़ने के कारण इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। फिलिक में स्नेह करने वाला, जल के साथ जुड़ने वाला, तो ये कहलाता है हाइड्रोफिलिक। अच्छा, ये जो पार्ट होता है बेटा इसको अपन कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब होता है जल से ये दूर रहता है, या जल से ये दूर रहने वाला, ये जल को प्रतिकर्षित करने वाला भाग होता है, ये कहलाता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। कितने भाग हुए पहले बात करते हैं, जब इसको जल डालते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है। तो मैं कहता हूं साबुन का कौन सा भाग है वो मिसेल का फॉर्मेशन करता है, तो आपको याद रखना नेगेटिव जो पार्ट्स होता है वही मिसेल का निर्माण करता है, ठीक है। अब इस नेगेटिव पार्ट्स के दो भाग हो गए, पहला एक तो हाइड्रोकार्बन भाग वाला, दूसरा कार्बोक्सिलेट वाला। हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है उसी को अपन दूसरा नाम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट। और ये जो अपने पास कार्बोक्सिलेट जो भाग होता है CO- वाला, ये कहलाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मान लो ये अपने पास कोई कपड़ा है बेटा, और इस पर हमारे पास किसी कारण से लग गई चिकनाई, फेट, गंदगी, ये गंदगी लग गई, ये गंदगी है बेटा, इस पर गंदगी लग गई अपने पास कपड़े के ऊपर। अब क्या होगा कि यहां पर ये जो हाइड्रोकार्बन जो भाग है
ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन भाग, इसको अपन दूसरा नाम भी कह सकते हैं बेटा, फैट फिलिक। क्या कहती है? फैट फिलिक पार्ट, यानी फैट से ये क्या करता है, ये जुड़ने वाला भाग होता है, वसा से, चिकनाई से, गंदगी से जुड़ने वाला भाग कौन सा होता है, इसको अपन कहते हैं फैट फिलिक। अच्छा, इसको क्या कह सकते हैं अपन? फैट फोबिक। फैट फोबिक मतलब जो अपने पास चिकनाई है उससे दूर रहने वाला, तो फैट फोबिक पार्ट। ठीक है। तो अब सबसे पहले जब इस पर हमने पानी डाला, पानी डालते ही ये साबुन कितने भागों में टूट गई? 2 भागों में टूट गई। अब हमने क्या किया, इस पर हमने क्या रगड़ी? साबुन रगड़ी। साबुन रगड़ते हैं तो क्या होता है, ये जो भाग होता है, ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग, अब बेटा इसको अपन 17 कार्बन तो नहीं ऐसे में लिख रहा हूं, इसका मतलब अपने आप समझ गए 17 कार्बन आ गए इसमें। ठीक है, ये 17 कार्बन आ गई। ठीक है, ये 17 कार्बन हो गए, ऐसे समझ गए, ये 17 कार्बन आ गई। ये जो 17 जो कार्बन है वो इस चिकनाई के अंदर धस गई। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो कार्बोक्सिलेट जो पार्ट है, इसको मैं गोले के रूप में प्रदर्शित कर रहा हूं। ये गोला किसको प्रदर्शित कर रहा है बेटा? ये प्रदर्शित कर रहा है किसको? इस COO माइनस जो वाला जो भाग है उसको। ठीक है। अच्छा, ये हाइड्रोकार्बन भाग कहां चला गया? उस गंदगी के अंदर, जो कपड़े के अंदर गंदगी है ना, उस गंदगी के अंदर कौन सा भाग चला गया? ये कौन सा भाग है? ये अपने पास है हाइड्रोकार्बन वाला भाग, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो इसके अंदर धस गया। अच्छा, कार्बोक्सिलेट जो भाग है वो बाहर निकला रहेगा, ये कार्बोक्सिलेट पार्ट, ये कार्बोक्सिलेट जो भाग है, कार्बोक्सिलेट जो पार्ट है वह कहां धसा हुआ है? तो वह बाहर निकला हुआ है कपड़े से। कपड़े चिकनाई के अंदर तो धस गया, अपने पास कौन सा भाग है? कौन सा भाग धस गया? हाइड्रोकार्बन पार्ट। और कार्बोक्सिलेट कहां निकला हुआ? बाहर निकला हुआ भाग है। ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने मान लो इस पर पानी डाला, पानी डाला तो पानी के साथ कौन जुड़ जाएगा? कार्बोक्सिलेट, क्योंकि ये क्या है? हाइड्रोफिलिक, जल से जुड़ने वाला, तो ये जल के साथ जुड़ेगा। जल क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा। जल इसको अपनी ओर खींचेगा तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसके साथ, हाइड्रोकार्बन वाला के साथ। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसके साथ। ठीक है। अच्छा, तो ये बाहर की तरफ खींच रहा है इसको, तो ये इसको बाहर की तरफ कोई खींच रहा है तो ये भाग भी बाहर की तरफ आएगा, आएगा आएगा। तो ये किसके साथ जुड़ गया? ये चिकनाई के साथ जुड़ गया, जुड़ गया, तो चिकनाई भी क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। तो अपने पास ये जैसे चिकनाई है बेटा, ठीक है, ये चिकनाई है। ठीक है, और इस चिकनाई के अंदर तो धस गए अपने पास हाइड्रोकार्बन वाला भाग, ये हाइड्रोकार्बन वाला जिसमें, और बाहर कौन सा निकला रहा है? कौन सा निकला है? ठीक है। अच्छा, ये क्या बन गया? गोलीनुमा स्ट्रक्चर बन गई। इसको अपन कहते हैं मिसेल या फोम, झाग। ये क्या कहलाता है? मिसेल। क्या कहलाता है? मिसेल या फोम। ठीक है। इसमें यहाँ पर कितने कार्बन बेटा? इसे आप 17 कार्बन लगोगे तो टाइम लगेगा, आपको ऊपर पर गिनना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इससे सीधा लिख दिया इसको। ठीक है, तो ये जो भाग है ये तो क्या कहलाता है अपने पास? ये तो अपने पास हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, और ये बाहर को निकला है, और इसके बाहर की तरफ कौन रहती है? Na+, ये Na+। इस संरचना को अपन कहते हैं बेटा मिसेल। क्या कहते हैं? मिसेल या फोम, झाग। झाग है बेटा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से कपड़े में क्या होती है? शोधन प्रक्रिया होती है, कैसे कपड़ा जो है वो साफ हो जाता है साबुन रगड़ने पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके 2 भाग हो गए, कार्बोक्सिलेट और कौन? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पार्ट्स कहां धस जाता है? चिकनाई के अंदर धस जाता है। ठीक है, और ये जो अपने पास कार्बोक्सिलेट जो भाग है वो बाहर निकला रहता है। ठीक है, ये एक साथ इतनी हो जाती है, जैसे वाटर डालती है तो ये चिकनाई को क्या करती है? बाहर खींच लेती है। ठीक है, आ गया समझ में? लेसन हमारा समाप्त हो जाता है, ये लेसन समाप्त हो गया।